कि कंजम्पशन मैं आपकी पसंदीदा लिस्ट देख रहा था ना कि कहाँ कहाँ पे आप बुलिश हैं, तो वहाँ पे मेरे को रियल एस्टेट भी दिखा। और एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ही था। हमने ना 3-4 दिन पहले एक डाटा आते हुए देखा है कि जो लग्जरी होम्स की सेल्स है वो भारत में बहुत अच्छे से बढ़ी है, 2.5 गुना बढ़ी है। अब उस एरिया में बढ़ रही है जो पहले सप्लाई से जूझ रहा था, जिसको हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं। इनफैक्ट सबसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वहीं बढ़ा। अभी मेरे पास एक नंबर ये भी आया है कि FY23 के अंदर हमने रिकॉर्ड सेल किया है इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ये सारा का सारा जो हम ग्राउंड देख रहे हैं कि चेक हो रहा है, उसमें कुछ लिस्टेड है और नॉन लिस्टेड प्लेयर्स भी है। ये ऐसे हो सकता है कि थोड़ा ऑर्गेनिक प्लेयर्स को, ब्रांडेड प्लेयर्स को, लिस्टेड प्लेयर्स को, ऑर्गेनाइज प्लेयर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी कंपनी लिस्टेड नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। अगर देखें तो लास्ट 5-6 साल में देश के अंदर रियल एस्टेट में 2-3 बड़ी चेंजेस हुई है। पहली चेंजेस है रेरा को लेके, जो एक रेगुलेशन आया और उसके कारण हमने रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में कंसोलिडेशन देखा। अगर हम देखें तो टॉप 7 सिटीज में करीबन 1400 बिल्डर थे रेरा के इंट्रोडक्शन के पहले। आज वो 600 650 के आसपास हो गए हैं। तो क्लियरली जो फ्रेंच प्लेयर्स थे, जो एक प्रोजेक्ट प्लेयर थे, वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो गए हैं, कंसोलिडेट हो गए हैं। और आज कंज्यूमर का भी प्रेफरेंस उनके एक्सपीरियंस के कारण ब्रांड की तरफ है, अच्छे कॉर्पोरेट्स की तरफ है। तो ये जो तेजी देखी जा रही है क्लियरली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड और बड़े प्लेयर्स को बेनिफिट कर रही है। सेकंड, आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि प्रीमियम एंड में आपने काफी बड़ा उछाल देखा है। और ये खाली लग्जरी होम्स की सेगमेंट की बात नहीं है। आप अगर ग्लोबली देखो तो जितने भी लग्जरी सेगमेंट्स हैं, बैग्स हो, शूज हो, एसेसरीज हो, होम्स हो, होटल्स हो, सब जगह प्रीमियम एंड में एक बड़ी तेजी आई हुई है। और एलवी, जो लुई विटॉन, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और यूरोप की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी हो गई है, वो क्लियरली उनके नतीजों में भी ये दिखा कि लोग प्रीमियम एंड में काफी स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो मास एंड है, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर है। और ये क्लियर डिवाइड विजिबल दिख रहा है बिटवीन द प्रीमियम एंड एंड लोअर लोअर एंड। तो ये देखने लायक है। हम अपने व्यू को, रियल एस्टेट जो पॉजिटिव रियल एस्टेट व्यू है लास्ट 2 साल से, उसे हम डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स के नाम के थ्रू ना एक्सप्रेस करते हुए, जो पूरी एंसिलरी स्पेस है, चाहे वो सीमेंट हो, टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, मैट्रेस हो, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। क्योंकि हर कंपनी उस क्षेत्र में अपने लीडर है और हर कंपनी उस क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लो को लेके बैठी है। और सेकंड, हम उस स्पेस को होम फाइनेंसर्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं, जहां हमें लगता है कि आने वाले कई सालों में वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ और लोन ग्रोथ और जो उनकी ओवरऑल पेडिग्री है कंपनी की, काफी स्ट्रांग है। तो ये दो क्षेत्र हैं जिससे हम, जो रियल एस्टेट अपसाइकिल है देश के अंदर, उसे हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं।